नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 8:20, थोड़ा लेट हो गए हम, है ना। तो कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। कल डेट रहेगी आपकी 23 अगस्त और दिन है कल शुक्रवार का। कल एक और वीकली कैंडल जो है क्लोज हो जाएंगी, तो एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता है बुध शुक्रवार का जो दिन होता है मैं उस पर काफ़ी तवज्जो देता हूँ। रीज़न उसके मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ। एंड थोड़ा सा एनालिसिस डिफरेंट रहेगा दोस्तों। क्या लेवल बाई का, क्या सेल का, कैंडल स्टिक, इन पे नहीं जाएंगे। थोड़ा सा साइकोलॉजी और सेंटिमेंट को कंसीडर करते हुए, ठीक है, मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक बार जो जरूरी चीज़ है उसको देख लेते हैं। डिस्क्लेमर, जो भी मैं बोल रहा हूँ अपना पर्सनल व्यू बोल रहा हूँ दोस्तों, बाई सेल रिकमेंडेशन किसी को नहीं है, ठीक है। और आप बाई सेल करते हैं, प्रॉफिट लॉस दोनों आपके हैं, आप ही उसके जिम्मेवार हैं। अब आ जाइए चार्ट पे। देखिए मार्केट खुला कहाँ पर, 24,862 के आसपास। वहीं से रेड कैंडल, है ना। और आपके साथ एक जो चीज क्या कहते हैं, शेयर की मैंने कि 850। देखिए ये ट्रिगर नहीं है। ऊपर से बहुत बार मैं बता चुका हूं, फिर भी मैसेज कर, ऊपर से नीचे से ऊपर जाके लेवल कटना चाहिए, तब वो माना जाएगा कि 24,850 मार्केट ने काटा है। 24,850 की तो ताकत इतनी है, खुल के ऊपर भटाक नीचे आके फिर उसके बाद हिम गया नहीं। ये नंबर बहुत तगड़ा नंबर होता है, ठीक है। ये नंबर बहुत, मैं काफी बार इसका जादू आप लोगों को दिखा भी चुका हूं जो पुराने साथ जुड़े हुए हैं। तो 24,850 को, अब दो चार चीजें हैं जो मेरी आप ध्यान से सुनिए। देखिए, एक तो ये जो भी कल एक ओब्वियस टाइप की कमेंट्री या मिनट्स जो भी निकले हैं एफओएमसी से, वो क्या है कि रेट कट होगा। तो इसको मान लिया है मार्केट ने, कितना क्या कंफर्म। तो मार्केट होना चाहिए तेज। अब कितना करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये निकल के आ रहा है, ये एक मार्केट में ये एक सेंटिमेंट जो है बिल्डअप हो रहा है। अब आज तक तो रेट कट बिल्कुल ऐसे 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 करके रखा गया है ना, ठीक है। बिल्कुल ही, और मार्केट बिल्कुल टकाटक टकाटक नीचे नहीं, मतलब बिल्कुल ऊपर रखा गया है, सॉरी, ऊपर रखा गया है। रेट कट बिल्कुल टॉप पे रखा गया, इसी के साथ स्टॉक मार्केट भी बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में हुआ है ऐसा, जापान को छोड़ के, उनकी कहानी अलग है। और जापान एक, मतलब एक बताऊंगा, चल ठीक है। तो अब ये थोड़ा घटाएंगे तो सेंटीमेंट क्या बिल्ड हो रहा है, मार्केट और तेज हो, ठीक है। और ये बहुत ऑब्वियस, क्या कहते हैं, मार्केट में चीज निकल के आ रही है कि भाई रेट कट है, अब तो मार्केट भागेगा। और मार्केट शायद वो नहीं करता जो कि बिल्कुल ऑब्वियस होता है। मार्केट शायद वो नहीं करता जो कि बिल्कुल ऑब्वियस होता है। दूसरी चीज क्या है कि ट्रंप जीतेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। भाई ट्रंप हारा था, जितना मार्केट ऊपर गया है ना, आज तक इतिहास में नहीं गया होगा उतना मार्केट ऊपर। जो बाइडेन जीतेंगे तो बोला जा रहा था, अगर कोई 2020 का जिसको इलेक्शन याद है, पुराना कोई है, जो बाइडेन अगर जीतेगा तो मार्केट गिर जाएगा, ठीक है ना। और ट्रंप अगर हार गया तो मार्केट धमाधम धमाधम, ये सब दुनिया मान के बैठी थी, सब मान के बैठे थे। भाई जो बाइडेन जीता, और मार्केट ने पिछले 4 साल में जो रैली की है पूरे वर्ल्ड मार्केट ने, वो इतिहास में शायद इतनी परसेंटेज रैली इतने कम टाइम में नहीं हुई है। कोई भी इंडेक्स उठा के देख लो, कोई भी इंडेक्स पूरी दुनिया में उठा के देख लो आप, चाइनीज चाइनीज मार्केट को छोड़ के, वहां दिक्कतें अलग है। रीजन पता है क्या है इसका सबसे बड़ा, वॉर, ठीक है। जब भी डेमोक्रेट ये रहते हैं, वॉर इनकी सबसे बड़ी होती है। इनको लॉकेड मार्टिन, क्या लॉकेड हेड, क्या पूरा नाम क्या है, बोइंग, ठीक है, एक और कंपनी है, इनको इतना फंड देती हैं, इनका बस ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री करवाना, ये इनका मेन एम होता है। लिक्विडिटी बहुत भर भर के देना इनका मेन एम होता है। चलिए इसमें नहीं जाते, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक में, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात हुई है, वहीं पे स्टिक करते हैं। तो सेंटिमेंट क्या है कि भाई रेट कट होगा और मार्केट अब कितना ऊपर भागेगा,
ये बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें टीवी पे भी चल रही हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रही है, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मेरा बस कहना ये है कि जो बिल्कुल ऑब्वियस होता है ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे कॉशियस हो जाना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, अब सावधानी बरत लेंगे, आप देख लेंगे तो करें क्या। हाँ, करें क्या उसके हिसाब से अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़ें। ठीक है, देखिए, कल मार्केट ऊपर खुलेगा, नीचे खुलेगा, उसको भी छोड़िए। ये एक कंसोलिडेशन देखिए, पूरे वीक में इस पूरे वीक में क्या हुआ है। मिड कैप मंडे को खा गए ये लोग प्रीमियम, फाइनेंस निफ्टी ट्यूसडे को खा गए लोग प्रीमियम। ठीक है, बैंक निफ्टी वेडनेसडे को खा गए लोग प्रीमियम, निफ्टी थर्सडे को। यही मेरी आज कल का वीडियो देखेंगे आप, यही बोला है मैंने। मैं कहा 24,800 को शायद पकड़ ले और प्रीमियम मीट करते रहे। ठीक है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और कल है शुक्रवार ये। ठीक है, तो क्या कल भी प्रीमियम मीटिंग चलेगी? कल शायद ना चले। ठीक है, कल शायद ना चले क्योंकि जितने भी कॉन्स्टिट्यूंट होते हैं ये निफ्टी को ही क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कल शायद हमको एक मूव देखने को मिल सकता है ना। यहाँ पे मैं आपको देखिए, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसको, अगर निफ्टी 24,880, अगर मैं सिर्फ कल की बात करूं फ्राइडे की, और तारीख है कल 23 अगस्त, इस लेवल के ऊपर अगर निकल गया नीचे से, गैप अप खोल के नहीं, गैप अप खोल के नीचे की तरह टका टक टकर फिर नहीं, नीचे से इसको ऊपर काट देता है, तो आप पोजिशनल तेजी में बैठ जाइए, पोजिशनल बाइंग में। ठीक है, इंट्राडे में 24,840 835 का लगाइएगा एसल। टारगेट है आपका 25,100 से लेके 25,200। ठीक है, 200 250 पॉइंट का टारगेट, 40 50 पॉइंट का आपको एसएल। ठीक है, ये आपने फॉलो करना है अगर आपने तेजी करनी है तो। और ये पोजीशन मैं आपको बोलूँगा काट के जाइएगा, क्योंकि क्या निकल के आए, क्या वो चचा बोल दे पोवेल। ठीक है, वो भाई कुछ नहीं पता, और चार्ट बोल रहा है शायद वो कुछ, या वो चाहे जो मर्जी बोले, उसको कुछ ट्रिगर मार्केट नेगेटिव लेगा, मुझे ऐसा लगता है ना। चलिए इस चीज़ पे नहीं जाते। ये मेरी अंदर की एक एक्सपीरियंस या रीडिंग बोल रही है कि कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा कि मार्केट शायद गिरना चालू कर दे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मार्केट ये जो आज इसने ये जो है ना, ये लेवल है, ये यहाँ इसके नीचे, ठीक है, आप कह लीजिए 24,770, कल की क्लोजिंग कहाँ थी यार, साला यही बड़ा इशू है मेरे साथ, कल की क्लोजिंग कहाँ थी, 770, हाँ, 770 के नीचे जाता है कल के दिन निफ्टी, अगर आपको 770, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, सेल, ये सेल का ट्रेड है, 24,850 के एसएल के 855, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा ये आपका जो है एसएल दूर का हो रहा है, पर यहाँ से ये जो फॉर्मेशन बनी है ना, ये वाली देखिए, ये नीचे आपको ये टारगेट दे जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर इसको तोड़ता है तो बहुत ऑब्वियस है ये 24,700, 24,630, ये दो नंबर शायद आपको स्क्रीन पे दिखा दे, स्क्रीन पर ये दिखा दे। ठीक है, अगर कल ये 770 के नीचे ट्रेड करता है, 2247, और अगर क्लोजिंग आपको 24,630 620 25 के नीचे मिलती है, तो 80% मान के चलिए आपको पुट कैरी करके ही जाना है। ठीक है, बाकी इसकी कंफर्मेशन मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, इसकी कंफर्मेशन में
टेलीग्राम पे व्यू अपना शेयर कर दूंगा कि व्यू नेगेटिव निकल रहा है क्या। अगर ऐसा होता है तो ये सिनेरियो कब बनेगा, 24770 के नीचे ही बनेगा। और भाई अगर बियर को आना है, अगर बियर को मार्केट में एंट्री लेनी है, ये लास्ट चांस है उसका, लास्ट चांस फॉर बियर, ये लास्ट, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मतलब पिच, आज मैं सुबह देख रहा था, वो है चैनल, उसमें कहते हैं पिच बहुत बढ़िया तैयार है तेजी करने के लिए। मैं कह रहा हूँ पिच बहुत बढ़िया तैयार है मंदी करने के लिए, ठीक है। चारों तरफ बुलिशनेस, वो तो खुल के बोल रहा है कि अब एटीएस तो आना ही आना है, ठीक है। वो कह रहा है कि एटीएस तो आना ही आना है ना, वो खुल के बोल रहा है। आ भी सकता है भाई, तो उसके लिए मैंने आपके साथ लेवल शेयर किया है क्या, 24,880। अब ये बात मैं सिर्फ कल कल की कर रहा हूँ, 23 अगस्त की, ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, ठीक है। तो पिच बहुत बढ़िया तैयार है इस सेंटिमेंट को भैया, जैसे भुट्टा नहीं भूनते हैं कोयले के ऊपर, भुट्टा, ठीक है, उस तरीके से भूनने के लिए। एवरीवन इज बुलिश, चारों तरफ सेंटिमेंट बुलिश, रेट कट होने वाला है, कॉल बाय करके बैठे हैं लोग 100%। यहाँ पे अगर कोई ट्रिगर साइड में से दाएं बाएं से कहीं आ जाता है, आराम से मार्केट 400-500 पॉइंट नीचे की तरफ सरका सकते हैं, ठीक है। और ऐसा अगर होता है, क्योंकि साइकोलॉजी मेरे को ये नहीं कह रही मार्केट की यहाँ पे कि तेजी करके अब मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा, इतना बुलिश सेंटिमेंट लेके, ठीक है। देखते हैं चलो, है ना। तो 24770 भाई, ये नंबर के नीचे निफ्टी ट्रेड करे, बेयरिश है। फिर हम देखेंगे क्लोजिंग कहाँ आती है, ठीक है, और मार्केट क्लोज कहाँ करता है, कैसी रेड कैंडल बनती है। 630 625 के नीचे क्लोज होता हुआ मिले तो डेफिनेटली पुट लेके जाएंगे हम लोग, ठीक है। और सिनेरियो तेजी का ही बना रहता है, जैसे कि है, जैसे कि स्टेरॉइड निफ्टी को लगे हुए हैं, तो भाई 24880 के ऊपर तेजी करनी है। क्लोजिंग देखते हैं फिर कहाँ होती है, ठीक है। अच्छी खासी कैंडल बननी चाहिए इस नंबर के ऊपर, फिर 25,000 तोड़ देना चाहिए, मेरा मानना ये है। फिर कॉल कैरी करने का मजा आएगा। ऐसा ना हो कि 960 965 पूरे दिन में 60-70 पॉइंट, फिर भाई देखेंगे, अवॉइड करेंगे फिर, ठीक है। फिर अवॉइड करेंगे कि लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसमें इतना ही है, और निफ्टी में मुझे इससे ज़्यादा आपके साथ चीज़ें बाकी कल देखते हैं। कल वीकेंड पे वीकली जो ये क्लोजिंग आप जरा देखेंगे तो ये है आपका वीकली चार्ट, ठीक है। और कल ये कैसा क्लोज होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, अगेन इम्पोर्टेंट रहेगा, अगेन इम्पोर्टेंट रहेगा ये कल की, जो बुल्स के लिए। बस मैं यही बोलूँगा, जो आज का ओपनिंग प्राइस था 24862, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए कल, और ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इससे बढ़िया मौका तो नहीं मिल सकता आपको, चारों तरफ तेजी तेजी, सब कुछ तेजी तेजी। तो भाई इस नंबर के ऊपर क्लोज नहीं करता है कल, तो मन में थोड़ा सा डाउट लेके जाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। खाली खाली हाथ चले जाएंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। और भाई आप बाकी जो तेजी करनी है करिए, ठीक है। मेरे को देख रहे हैं तो मैं अपना सजेशन तो यहाँ पे दूंगा। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक ठीक ठाक कैंडल बनी, बट ये भी जो है इस लाइन पे रेजिस्टेंस अपना ले रहा है, ठीक है। इस लाइन पे यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस जो है ले रहा है। और क्लोजिंग तो भाई इसकी ठीक ठाक आई है, मैं इसमें क्लोजिंग को ख़राब नहीं कहूँगा, क्लोजिंग इसकी बढ़िया आई है। 50,900 के ऊपर इसने ठीक क्लोजिंग दी है, बस थोड़ा सा कैंडल में दम नहीं दिख रहा। अन्यथा अगर ये आज के ऊपर कल ट्रेड करे, मतलब 51,070 के ऊपर अगर ट्रेड करे, तो इंट्राडे में आप बाय करिए। आपका टारगेट है 51,200, 51,300, भाई एग्जिट कर लीजिएगा यहाँ। और मैं बोलूँगा शॉर्ट मारिएगा यहाँ, 51,500 का एसएल लेके 51,300 350 आपको दिख जाता है ना। देखिए 150 पॉइंट का एसएल है ना,
वहां से सेल का अटेम्प्ट जरूर लीजिएगा। ये यहां पर ऊपर चला गया है, ठीक है, चला गया है, पर अब तक इसमें मुझे कन्विक्शन नजर नहीं आ रही। ये पूरी जो 4 कैंडल हैं, ये वाली, अब तक इसमें मुझे कन्विक्शन नजर नहीं आ रही, और हो सकता है हम ये पैटर्न देख लें। और क्यों देखेंगे, मैंने कल भी, देख सकते हैं, कल भी आपके साथ इस चीज की चर्चा करी है, ठीक है, कल भी आपके साथ इस चीज की चर्चा करी है। तो कल आपने बैंक निफ्टी में एक चीज, अगर या तो आपको इस 300 350, तो भाई 51 500 505, थोड़ा सा 5-10 पॉइंट ऊपर ही ले लीजिए, मुश्किल है इस नंबर के ऊपर टिकना, ठीक है। जरूर से सेल करना है वहां से, ठीक है, जरूर से जरूर, या फिर 50,700 इस नंबर के बिलो आप, अब तक मैं क्या बोल रहा था, 50,500, ठीक है, इसके नीचे क्लोज होने पे मार्केट कमजोर है, मतलब बैंक निफ्टी कमजोर है, ठीक है। और इंट्राडे में 50,250 से लेके 50,300 का सपोर्ट रहेगा। ये जो ये 4 दिन निकले हैं ना, 4 दिन का ये बेस है इसका, 50,300 के आसपास। पर कल अगर आपको ये हाई अगर नहीं तोड़ता, आज का हाई नहीं ब्रेक करता, और इस नंबर के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखता है बैंक निफ्टी, इसको शॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तेजड़ियों के लिए मैं बोलूंगा भाई रुक जाओ, है ना। यहाँ बैंक निफ्टी में इतनी कन्विक्शन नहीं है, निफ्टी में जो, हालांकि साली निफ्ट कैंडल निफ्टी में भी कोई इतनी जान फाड़ नहीं बन रही, ठीक है, गैप अप गैप अप गैप अप हो गई, उसको ऊपर टिका दिया गया है। हर एक जो टापा है उसने, 700 टापा गैप अप, 800 टापा गैप अप, 530 से जब ऊपर गया था उस दिन 600 करोड़ वो गैप अप, तो उस गैप अप को खोल के उसके प्रीमियम खा गया तीनों तीनों चारों दिन, है ना। कन्विक्शन वहां भी नहीं है, पर मार्केट जाता ही आजकल ऐसे ऊपर है। आप देखेंगे, देखिए जैसे ये है, यहाँ कोई कन्विक्शन नहीं आ रहा है इस कैंडल की, जब तक बात ना हो, तो जब तक ऐसी कुछ कैंडल यहाँ ना बने, है ना, और वो 51,500 को क्रॉस करे, तब हम कह सकते हैं कि वो 52,200 250 में दिख सकता है, ठीक है। पर जब तक ये इसमें है तो इसको अवॉइड करिए, और अगर ब्रेकडाउन किसी वजह से दिखता है, डोंट मिस, ठीक है, क्योंकि ये इसका फेलियर होगा ना, ये नीचे ही दिखाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक स्टॉक की चर्चा कर देता हूँ मैं, बड़ा मतलब मैंने रेयर अपनी उसमें देखा है। स्टॉक का नाम है दोस्तों ट्रेंट, देखिएगा जरा अभी, इसमें नीचे लगाता हूँ मैं RSI, ठीक है, ये देखिए इसकी डेली RSI, ठीक है, 79 के ऊपर है डेली, है ना। और इसकी वीकली RSI 84 पे है, ठीक है, और इसकी मंथली RSI 97 पे है। तो ये कर रहा है ट्रेड, आप 6989 पे ट्रेड कर रहा है ना। तो अगर किसी के पास ये, मतलब लॉन्ग टर्म की होल्डिंग में भी है ना, वो भी एक बार को प्रॉफिट आराम से बुक कर सकता है, क्योंकि इसमें 5-10-15% का करेक्शन आएगा, वो आना है, इसको तो हर राइज पे एक बार सेल मारना चाहिए, ठीक है। कोई इसमें मतलब अगर 6,000 या 6,500 की एक जुआ कहते हैं, जैसे कैलकुलेटेड जुआ, जुआ 6,000 या 6,500 की सितंबर अक्टूबर या कोई इनकी कोई पुट मिलती है, लेके छोड़ दो, लेकर रख दो, ठीक है, लेकर रख दो, है ना। 97 इसकी मंथली है, मतलब इसके मैंने, ये तो मैंने सिंगल एक
आपसे इंडिकेटर, मैंने इसके सारे इंडिकेटर चेक कर लिए। ठीक है, जैसे इसमें कल एक रेड कैंडल बनी थी तो सिग्नल एक जनरेट हुआ था, आप देखेंगे जैसे ये रेड कैंडल बनी तो एक इसमें 4-5-6% की गिरावट आई कि ये रेड कैंडल बनी, यहाँ पे 6-7% की गिरावट आई। ठीक है, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, ये गिरावट आई, एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी, 2-3, ये इस प्रकार से नीचे की तरफ गिरता है। जब जब एक ये रेड कैंडल इसने ऊपर ले लिया तो कोई भी, या तो आपको रेड कैंडल दिखे तब आप इसको शॉर्ट करिए, है ना। ठीक है, हद ओवरबॉट है ये, हद, हद ओवरबॉट। इस पे थोड़ा सा जिस दिन आपको मौका मिले तो इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये श्योर शॉट 10%, 15% के बीच का फॉल देगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।